श्रीपादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिवतमसां राशीं नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्य शङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्द सरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की सिद्धेश्वर भगवान की ज्योतिरीश्वर भगवान की हर हर महादेव। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तरणितस्तवर्णं करुणघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनवर्णशीलं शीलये विघ्नराजम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगदम्बा महारानी की आनंद कंद भगवान रामचंद्र की विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ यतिवृंद, देवियों, सज्जनों, अभी आपने सुना धर्मांतरण एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश में 50 वर्ष से चल रहा है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी जितनी भी सनातनीय परंपरा है और उन परंपराओं में जो मठ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, कथा भागवत, ये जितने भी उपक्रम हैं, ये किसके लिए हैं? किसके लिए हैं ये? हम लोग तो बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण करने की भावना रखते हैं, लेकिन वास्तव में ये मंदिर आदि के जो प्रकल्प हैं ये तो हिंदुओं के लिए हैं। जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो इनका करेंगे क्या? वस्तु की उपलब्धि हो जाने पर भी हम क्या करेंगे? जानने वाला कौन होगा? जब हिंदुओं की संख्या कम होते जाएगी, विधर्मियों की बढ़ती जाएगी, अभी हिंदुओं का शासन है, उसके बाद भी
हिंदुओं को सर उठा करके नहीं जीने देते हैं आतंकवादी। और जब जनसंख्या बढ़ते बढ़ते उनका शासन आ जाएगा तो हिंदू कौन से क्षेत्र में होगा, क्या गति होगी उसकी। इसलिए रोकना आवश्यक है। मिशनरियां अलग हमारा हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, धर्मांतरित करके भोले भाले गरीब लोगों को ईसाई बनाते हैं, सेवा के नाम पर, सेवा के प्रकल्प के नाम पर षड्यंत्र करके लोग नहीं समझ पाते हैं। एक अभाव के कारण उनके चंगुल में फंस जाते हैं, दूसरे लोभ के कारण फंस जाते हैं, तीसरे अज्ञान के कारण उनके जाल में आ जाते हैं। दूसरा एक समुदाय लव जिहाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर हमारी हिंदुओं के पीछे पीछे जितने भी हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांत हैं उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग आतंकवादी कर रहे हैं। इन सब पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जब गुजरात में नियुक्ति हुई, गुरुजी महाराज ने गुजरात जब भेजा तो ये समस्या हमारे सामने आई। तो गुजरात के 5 जिले धर्मांतरण से प्रभावित हैं। उदयपुरा, डांग, राजपीपड़ा और ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र की बॉर्डर वाला और मध्य प्रदेश की अलीराजपुर से लेकर के और जो गुजरात का क्षेत्र आता है तापी जिला है, तापी और दाहोद जिले में भी प्रभाव उनका आने लगा है। तो उस समय जब हमारा बड़ौदा में कार्यक्रम हुआ, अब कोई कहीं काम करना है तो लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। समूह चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो वहाँ एक बड़ौदा में महारुद्र संस्थान है। वो महारुद्र संस्थान आदिवासी क्षेत्रियों में खूब सेवा के प्रकल्प चला रहा है और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जगह स्कूल खोल रखे हैं। बड़ौदा का एक समूह मिलकर के वहाँ सारी व्यवस्थाएं करता है। उसी संदर्भ में स्वामी निजानंद गिरी से मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी वेदना बताई। तो हमने इनसे पूछा कि वहाँ आवश्यकता किस बात की है। तो इन्होंने कहा कि हम 51 मंदिर बनाना चाहते हैं, उनमें हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं। तापी जिले में स्वतंत्रता के समय 35 चर्च थे। 1947 में 1947 में 35 चर्च थे। आज 1226 चर्च हैं। कहाँ पहुँचे हैं वो? इस समय 78 साल में 1226 चर्च उन्होंने बना लिए वहाँ। हम गए हैं उस जिले में, कार्यक्रम किए हैं खूब हमने। तो फिर हम लोगों ने योजना बनाई कि जहाँ ज़्यादा प्रभाव है उनका वहीं हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएं। तो 51 हनुमान जी की मूर्तियाँ बनवा करके हमने भिजवाई और चबूतरा बनवाने के लिए यजमानों को तैयार किया गया। अभी उनके चबूतरा बन गए हैं, मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं, फिर पिलर बना करके शिखर का भी काम होगा। तो आदिवासी बच्चों को अब ये समझ में आ रहा है कि हमें गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। और ये इतने परिश्रमी आदमी हैं कि साइकिल से चलते थे, फिर मोटरसाइकिल से थे। मोटरसाइकिल में इनको पेट्रोल भराने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे परिश्रम करते करते जब हमने इनकी मेहनत देखी तो फिर हमने इनको एक गाड़ी खरीद करके दी। तो उस गाड़ी को भी इन्होंने एम्बुलेंस बना दिया। तो जो बीमार हो जाते हैं लोग उनको अस्पताल लाते हैं और ले जाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी बातों से बड़े काम होते हैं। यही काम हमारे सद्गुरुदेव भगवान झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम में कर रहे थे। 50 साल से गुरुदेव होली पर 15 दिन वहीं निवास करते थे और आदिवासी जो धर्मांतरित हो जाते थे या दूसरी समाज के लोग भी धर्मांतरित हो जाते थे, उनको पुनः वापस लाते थे। ये काम होना चाहिए, ये जागृति आनी चाहिए। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस बात को एक पंक्ति में समझ लीजिए।
आपके पास आपका धर्म कहाँ से आया है। विस्तार से हम बहुत कह सकते हैं, इस संबंध में हमने बहुत शोध किया है। आपके पास आपका धर्म और आपकी जाति कहाँ से आई है? आपके माता पिता से आई है। आपके माता पिता जिस धर्म के थे, जिस जाति के थे, वही धर्म और वही जाति का खून आपके शरीर में चल रहा है, बह रहा है, बिल्कुल शुद्ध भाषा, सरल भाषा में। नहीं बदल सकते आप। जब आप अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, अपना रक्त लहू नहीं बदल सकते, तो धर्म कैसे बदल सकते हैं? कौन सा फार्मूला है आपके पास धर्म बदलने का? ये बहुत विचारणीय बातें हैं, और ये विचार हिंदुओं को ही करना है, दूसरों को चिंता नहीं है। दूसरा अपना उद्देश्य बना करके, टारगेट करके चल पड़े हैं आपको परास्त करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, आपके ऊपर 200 साल तक शासन करके चले गए। इसलिए इन षड्यंत्रकारियों से बचने की आवश्यकता है। कल भी हमने कहा था कि धार्मिक प्रदूषण फैलाने के कारण ही वर्तमान में जो शासन है, जो सरकारें 78 साल से हमारे देश में चल रही हैं, वो सरकारें ऐसे महात्माओं को तैयार करती हैं जो उनकी अव्यवस्था की अनदेखी करके उनके मात्र प्रशंसक बन जाते हैं। सुधार नहीं होता, शासन व्यवस्था में सुधार नहीं होता। इसलिए शासन को उपदेश देने वाला, प्रजा का शासन राजा करता है और राजा का शासन धर्म करता है, और धर्म का उपदेश धर्माचारी करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ है। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए कहा चाणक्य ने, हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। देश का राजा धार्मिक होगा, प्रजा भी धर्म के मार्ग पर ही चलेगी। पिता सदाचारी होता है, उसके गुण और धर्म संतान में आते हैं। इसलिए राजा हमारा धार्मिक होना चाहिए। वर्तमान में शास्त्र कुशल महापुरुष कम होते जा रहे हैं, और जो शास्त्र कुशल महात्मा हैं, महापुरुष हैं, शासन उनको ऊपर नहीं उठना देना चाहता। ये मुश्किल होती। 78 अंग्रेजों के समय भी यही होता था, अभी भी 78 साल से यही हो रहा है। कलियुगी विद्वानों के चक्कर में, पाश्चात्य विद्वानों के चक्कर में हमने अपने मूल संप्रदाय के जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, उनकी अवहेलना की है। हमारे बालकों को धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। जब धर्म का ज्ञान हो जाएगा, हम कैसे धर्मांतरित हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। आज भारत इतना विकसित हो गया है कि अब कोई भूखा तो नहीं सोता होगा, नहीं सोना चाहिए। अगर कोई भूखा सोता है तो ये भी शासन की जिम्मेदारी है, और सोता है तो शासन की नाकामी है। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े गोदामों में, वेयर हाउस में लाखों करोड़ों बोरा कुंटल अनाज पड़ा हुआ है, पड़ा खराब हो जाता है, और उसके बाद भी कोई भारत में भूखा रहे, बिना आटा दाल चावल, बिना रोटी के जीवन यापन करे, तो ये हमारे लिए शर्म की ही बात होगी। बहुत विकास कर लिया है, और वह विकास आपको दिखाई भी पड़ रहा है। संस्कृति और संस्कारों का विकास करना है, वो बहुत आवश्यक है। वो होगा तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे, अध्यात्म विद्या को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये जो हमारे धार्मिक आयोजन हैं, जिन आयोजनों का आश्रय लेकर के हम सब श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, कथाओं को सुनते हैं, इनके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे अंदर धर्म जागृत होता है, और वह जागृत धर्म अधर्म के मार्ग पर चलने से हमें रोकता है। आ जाइए कथा में। ये बात तो हमने निजानंद जी के आने के कारण सुना दी। अभी इन्हीं के कहने से वहाँ एक आदिवासी क्षेत्र में, बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र, जंगल, वहाँ 5 एकड़ ज़मीन
शारदा पीठ ट्रस्ट ने ली है, उसी काम से वो यहाँ आए हुए हैं। और वहाँ भी आश्रम बनेगा। द्वारका से हमें जाने में वहाँ बहुत समय व्यतीत हो जाता था। एक आश्रम वहाँ बन जाएगा तो वहाँ रह कर के 5 जिलों का हम दौड़ा सरलता से कर सकते हैं। जैसे गुरुजी ने झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम बनाया तो वहाँ के 100-200 आदिवासी गांव आश्रम से जुड़ गए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि शंकराचार्य मठ की एक शाखा उस जिले में बने। उदयपुरा है ना, जहाँ लिया है, छोटा उदयपुर जिला है, डांग के पास है। तापी के सब 4-5 जिले लगे हुए हैं वहाँ। तो वहाँ से ये सब गतिविधियाँ चलेंगी, रोकने का प्रयास करेंगे। करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, यही अपने जीवन का संकल्प है। वाल्मीकि जी रामायण का प्रसंग चल रहा था। कल आपने कथा में श्रवण किया कि उसमें जितने भी पात्र हैं, महाराज दशरथ से लेकर के परमात्मा श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, कैकेयी माता, कौशल्या माता, सुमित्रा जी, ये सब अयोध्या में निवास करने वाले। नारद जी ने वाल्मीकि जी को शतश्लोकी 100 श्लोकों वाली रामायण का उपदेश दिया। जब उन्होंने ये पूछा था कि संसार में ऐसा कौन है जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, नीतज्ञ है, सत्यसंध है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, ये सब गुणों को धारण करने वाला कौन है? तो नारद जी ने बताया कि ऐसे तो भगवान श्री राम ही हैं, जो अयोध्या में महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा नरेश दशरथ के पुत्र हैं। वो अभी यहाँ हैं। उनका पूरा विस्तार से वर्णन करने के लिए वाल्मीकि जी के मन में इच्छा जागृत होने लगी अपने आप। नारद जी ने उन्हें 100 श्लोकों का उपदेश दिया। जैसे नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुना करके और श्रीमद् भागवत का विस्तार व्यास जी ने उन्हीं श्लोकों का आश्रय लेकर के किया, इसी तरह से वाल्मीकि ऋषि ने भी नारद जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उपदेश श्रवण करके उसकी रचना करने का संकल्प किया। कहाँ से प्रारंभ करें, कैसे प्रारंभ करें, ये चिंतन उनका होने लगा। अपने आश्रम में बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि परमात्मा ही कोई रास्ता हमें दिखाएंगे। ऐसा सोच करके कपड़े उठाए और स्नान करने के लिए नदी किनारे जाने को तैयार हुए। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों के साथ महामुनि का पूजन किया और उनको विदा करके देवर्षि नारद तो आकाश मार्ग से अपने भ्रमण ही करते रहते थे। नारद जी का तो यही काम था, हमेशा भ्रमण करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। उनके जाने के बाद वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे जाते हैं, तमसा के तट पर जाते हैं। मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखने के लिए कपड़ों को नदी के किनारे रख दिए और भ्रमण करने लगे, विचरण करने लगे। नदी के किनारे किनारे घूम रहे थे। कुछ क्षणों के बाद स्नान करेंगे, ऐसा उनका संकल्प था। उसी समय एक बहुत बड़ी घटना वहाँ घट जाती है। तस्याभ्यासे तु मिथुनम चरंतम अनुपायिनम ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयो। उनके पास क्रौंच का एक जोड़ा था, क्रौंच पक्षियों का जोड़ा था एक। उन क्रौंच पक्षियों को जोड़ा को उन्होंने वहां देखा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि जी ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा।
तस्मात् तु मिथुनादेकम पुमंसम पाप निश्चयः। कोई व्याध वहां आ गया जिसके मन में पाप पूर्ण विचार थे। जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्चतः। उस पाप पूर्ण विचार रखने वाले उस निषाद ने जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था। कुछ लोग अकारण वैरी हो जाते हैं, पशु पक्षी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं मनुष्यों का, उनका कोई नुकसान नहीं करते हैं, अकारण वैरी हो जाते हैं, उनको कोई उनका दोष नहीं होता है, फिर भी उनको मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, और जो मारने के जो साधन होते हैं उनसे उनका वध करने लगते हैं। बहेलिया पक्षियों का वध करता है, धीवर मछलियों का वध करने लगता है, मृगया करने लगते हैं लोग, शिकार करने के बहाने पशुओं का वध करते हैं। वहां भ्रमण करने वाले उन पक्षियों के जोड़े में से नर पक्षी को मुनि के देखते देखते उस व्याध ने बाण मार दिया। वह पक्षी खून से लथपथ होकर धरती पर गिर पड़ा, पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उनकी पत्नी क्रौंची करुणाजनक विलाप करने लगी। जब वो रोने लगी, महात्मा है, महात्माओं के मन में तो दया होती है, दया उनका धर्म है, उनके मन में बड़ी करुणा आई। अपने पति की हत्या हुई देख करके पत्नी विलाप करने लगी। उस पक्षी की दुर्दशा देख करके धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने कहा, अरे यह तो अधर्म हो गया, अधर्म हो गया, अधर्म हो गया। ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से उन्होंने इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा तम अगमः शाश्वती समाह यत् कौंच मिथुनादेको मवधि काम मोहितम। अरे निषाद, नित्य निरंतर तुम्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुमने क्रौंच जोड़े में से एक जो काम से मोहित हो रहा था उसे बिना किसी अपराध के तुमने उसका वध कर दिया। अब देखो पक्षी आपका क्या बिगाड़ते हैं, मारने वालों के लिए कह रहे हैं बात। पक्षी किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, मारने के लिए लोग बैठ जाते हैं उनको। यह श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से अपने आप निकला और शाप के रूप में निकला। बहुत से लोग संप्रदायवादी शाप के रूप में कहते हैं, कुछ वरदान के रूप में कहते हैं, कुछ वाल्मीकि रामायण की भूमिका के रूप में कहते हैं, जो भी कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी ने बोल तो दिया कि तुझे कभी शांति ना मिले, तेरा जीवन अशांत हो जाए। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगमः शाश्वती समाह। लेकिन उनके मन में ग्लानि होने लगी। मन में ग्लानि हुई कि मैंने इतने दिनों तक, वर्षों तक तपस्या की, और वर्षों तक तपस्या करने के बाद आज मैंने शाप दे दिया। ये मैंने कह तो दिया, लेकिन उनके मन में, ऋषि के मन में ग्लानि होने लगी। शापानुग्रह नहीं करना चाहिए, साधु को किसी को शाप नहीं देना चाहिए। अपनी तपस्या का उपयोग हमें किस रूप में करना है, हमारी तपस्या का उद्देश्य क्या है, हमें अपने अंतःकरण में अध्यात्म विद्या को जागृत करना है, समाज को जागृत करना है, देश की धर्म की रक्षा करनी है, तपस्या के बल पर आध्यात्मिक जीवन जीने की जो शक्ति है उसका विस्तार करना है।
यदि शाप दे करके उस शक्ति को हम नष्ट करेंगे तो तपस्या करने का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा। बहुत विचार करने लगे। उनके मन में चिंता हुई कि मैंने पक्षी को शोक पीड़ित देख करके ये क्या कह दिया, निषाद को मैंने शाप दे दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। उनके मन में गिलानी होने लगी, आत्मक गिलानी होने लगी। तपश्चात उन्होंने तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और इसी विषय पर विचार करते 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 कि मैंने हजारों वर्ष की तपस्या का क्या पाया, मेरे मुंह से उसके अनिष्ट की भावना जागृत हुई। मैंने बोल दिया उसका नुकसान तो होने ही वाला है, सबसे अधिक नुकसान मेरा हुआ है। ऐसा सोचकर चिंतन करते करते आश्रम की तरफ लौट पड़े। आश्रम में आकर धर्मज्ञ ऋषि आसन पर बैठ गए, शिष्यों से बातें करने लगे। लेकिन बातें करते थे, ध्यान उनका वहीं जाता था, नदी के किनारे, कि व्याध ने पक्षी को मारा, पति को मार दिया, पत्नी तड़प रही थी। उसके विलाप को, क्रौंची के विलाप को सहन न करने वाले मुझ ऋषि वाल्मीकि ऋषि ने व्याध को शाप दे दिया, निषाद को शाप दे दिया, ये मैंने उचित नहीं किया। ऐसा सोच सोच करके व्यथित होने लगे। उत्तम तीर्थ में मैं स्नान करने गया था और मुझसे तो अपराध हो गया। विचार कर ही रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी वहां आ जाते हैं। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगभम। मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि थे उनके पास ब्रह्मा जी आते हैं। अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ परमात्मा ने जिन्हें सृष्टि की रचना करने के लिए नियुक्त किया था, वो ब्रह्मा जी महातेजस्वी चतुर्मुख को धारण करने वाले वाल्मीकि जी से मिलने के लिए उनके आश्रम में आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि जी सहसा उठ करके खड़े हुए, उनका स्वागत किया, ऊंची आसन पर बैठाया, विस्मित होकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन्होंने पाद्य अर्घ्य से ब्रह्मा जी का पूजन किया, चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा से बैठ गए। लेकिन ब्रह्मा जी की ओर उनका नेत्र तो ब्रह्मा जी के दर्शन कर रहे थे, मन चिंतन कर रहा था, नदी के किनारे मैंने जो शाप दे दिया निषाद को, क्रौंची का जो उन्होंने वध देखा, क्रौंची का जो विलाप उन्होंने सुना, वही उनके कान में गूंज रहा था। सत्य को धारण करने वाले संत, सत्य को धारण करने वाले ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि ऐसा कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं। उनके सामने अधर्म हुआ है, उनके सामने, उनके देखते देखते अधर्म हो गया है। विचलित थे, अपने मन को रोक नहीं पाए। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए, उसकी पत्नी को विधवा बना दिया। सोचते सोचते क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को जो श्लोक उन्होंने कहा था, वही उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने दोहरा दिया। ब्रह्मा जी से कह दिया, मेरे से गलती हो गई है। दोहराते समय उनके मन में अपने दिए हुए शाप का भी उन्हें ध्यान आया। शोक संतप्त होकर चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझ गए। ब्रह्मा जी के आगे ब्रह्मा जी से कुछ छिपा नहीं था। उसी अवसर में आने की आवश्यकता क्यों ब्रह्मा जी को हुई, जानते थे मुनि चिंतित हैं। इष्ट देवता जो हमारा होता है, अगर हमारी निष्ठा होती है, आपत्ति में वो हमारी सहायता करता है। आप बोलें और चाहे ना बोलें, आप प्रार्थना करें और चाहे ना करें, जिस तरह से पिता अपनी संतान की अहरनिश उन्नति की कामना करता है, जिस तरह से माँ अपनी बेटी की हमेशा उन्नति की कामना करती रहती है, इसी तरह से वह जगत पिता, वह जगत जननी जगदम्बा भी अपनी सृष्टि में सृष्ट जीवों के लिए कल्याण के मार्ग हमेशा प्रशस्त करने के लिए
किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी निमित्त से सहायता करते हैं। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे। वाल्मीकि जी से कहा, ऋषि मुनिवर, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने शाप नहीं दिया है। आपका दिया हुआ यह श्लोक, आपके मुख से उच्चारित यह श्लोक जो छंदोबद्ध है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आविष्कार इससे होने वाला है। तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह वाक्य श्लोक के रूप में होगा। तुम्हें कोई विचार नहीं करना चाहिए। मैंने संकल्प अथवा प्रेरणा से, मेरे संकल्प से और मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मन से ऐसे श्लोक का उच्चारण हुआ है। जानबूझ करके हुआ है, निमित्त बनाया गया है। नारद जी ने जो उपदेश तुम्हें दिया था, उस उपदेश को तुम कैसे विस्तारित कर सकते हो? आनंद कंद परमात्मा भगवान रामचंद्र के चरित्रों का विस्तार करने के लिए इस समय भूमंडल में आपसे योग्य कोई भी ऋषि महर्षि नहीं है। आपसे वह काम कराना है। परमात्मा को, ऋषियों को, महर्षियों को भगवान श्री राम के चरित्रों का गुणगान करना है। उसकी रचना आपको करनी है, ग्रंथ की रचना आपको करनी है, रामायण ग्रंथ की रचना आपको करनी है। इसलिए आपके मुख से सरस्वती जी ने उस श्लोक को उच्चारित किया है। श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा। और कोई विचार तुम अपने मन में मत करो, ग्लानि मत लाओ। मुनिश्रेष्ठ, तुमने नारद जी के मुख से जो सुना है, वैसा ही परम बुद्धिमान भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का तुम वर्णन करो। उनके प्रति तुम्हारी जो प्रीति है, जो श्रद्धा है, उसको काव्य के रूप में परिणत करो। काव्य बनाओ उसका, और काव्य के रूप में प्रणयन करके अभिव्यक्त कर दो। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है। बस अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। लकड़ी में अग्नि है, थोड़ी सी अग्नि चाहिए, बस चिंगारी थोड़ी सी चाहिए। अगर नहीं है चिंगारी, तो सूखी लकड़ी से सूखी लकड़ी को बहुत देर तक रगड़ दोगे तो भी आग निकल जाएगी। गर्मी के समय बांसों में ऐसे ही होता है। जंगल वाले जो जानते होंगे, किसानों का क्षेत्र है, बांसों सूखे बांस होते हैं, हवा चलती है, रगड़ आती है, आग लग जाती है। वन विभाग वाले इस बात को जानते हैं, अपने आप आग लग जाती है कई बार। लकड़ी में अग्नि पहले से है, प्रकट करने की आवश्यकता है। वो परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है। जैसे लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अग्नि की चिंगारी चाहिए, माचिस चाहिए, चकमक चलती थी पहले, चकमक हमने देखी है। हम 8वीं पढ़ते थे तो गांव के लोग चकमक से आगे प्रकट कर लेते थे। इसी तरह से आपको गुरु चाहिए। आपके अंदर जो परमात्मा है, आपके अंदर जो श्री राम हैं, आपके अंदर जो श्री कृष्ण हैं, आपके अंदर जो कुलदेवी कुलदेवता बैठे हुए हैं, उनको निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की कृपा कटाक्ष की एक किरण, एक ही किरण संसार सागर से पार कराने के लिए पर्याप्त हुआ करती। वो हमें प्राप्त करना चाहिए। वो प्राप्त कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, मनुष्य ही समझ सकता है कि भगवान है। भगवान तो है, लेकिन ढोर नहीं समझ सकता है, जानवर नहीं समझ सकता है, पशु पक्षी नहीं समझ सकते हैं। और मनुष्य भी न समझे तो फिर क्या उसको देंगे? क्या संज्ञा होगी उसको? क्या विशेषण होगा उसके साथ? है ना, ये बात समझनी है। तो श्लोक का अर्थ होता है गाना। तो श्लोक और उपश्लोक ये दो तरह के होते हैं। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को कहते हैं कि तुम श्री राम के चरित्रों का गायन करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री राम की गुह्याति गुह्य लीला का भी तुम वर्णन कर पाओगे। यावत् स्थाश्चन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां रहेंगी,
जब तक पर्वत रहेंगे, जब तक संसार में, तब तक संसार में आपके द्वारा रचित श्रीमद् राम कथा का, रामायण का प्रचार होता रहेगा। तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचलष्यति। नदी, नद, तालाब, झरना, पर्वत, गंगा, यमुना, नर्मदा जब तक रहेंगी, जब तक वेदों का पाठ होता रहेगा धरती में, तब तक रामायण का प्रचार प्रसार होता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने पर वाल्मीकि ऋषि को बड़ा विस्मय हुआ। उनका अंतःकरण तो पहले से ही शुद्ध था। महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि ऐसे ही श्लोकों से संपूर्ण रामायण काव्य का मैं निर्माण करूंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया। यह सोच करके यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना करना प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों में ही उन्होंने एक विशाल ग्रंथ तैयार कर दिया। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। रामायण क्या है? राम का अयन है ना। रामायण माने राम का अयन। अयन का अर्थ होता है निवास स्थान, जो रहने का स्थान होता है उसको अयन भी कहते हैं। और इसमें जो कांड हैं, जो कक्षाएं हैं, आप लोग मकान बनाते हैं तो मकान में जैसे कमरे होते हैं, इसी तरह से बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड इत्यादि, इस तरह से इसका विभाजन हुआ है। रामायण की भी कक्षाएं हैं। इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने 3 सर्ग में किया है। अभी वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, जो अनुष्टुप छंद में हैं, और 24,000 श्लोक अभी प्राप्त होते हैं जो प्रचलित हैं और जिनकी कथाएं भी होती हैं। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों का निर्माण किया था। 100 करोड़ श्लोकों का जब निर्माण किया, ऐसी विचित्र रचना थी। ये भी कहा जाता है कि परमात्मा श्री राम के अवतार के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण का प्रणयन कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। श्री राम को जब वनवास हुआ, कैकेयी माता ने जब कहा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाइए, तो श्री राम सुनकर के बन जाने की तैयारी करने लगे। कौशल्या माँ को प्रणाम करने के लिए आए। कौशल्या माँ ने बहुत रोका, नहीं माने। पिता ने वचन दे दिया है, पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होना चाहिए। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और कैकेयी भी मेरी माँ है। कैकेयी ने कहा है कि आपके पिताजी चाहते हैं, मेरे 2 वरदान उनके पास सुरक्षित थे, आज मैंने दोनों ही मांग लिए हैं। उसमें श्री भरत जी का राज्य तिलक है और 14 वर्ष के लिए बेटा तुम्हारा वनवास मैंने मांगा है। पिताजी क्यों दुखी हैं? तुमको बोलना नहीं चाहते हैं और तुमको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये तदर्थ दुखी हैं। उसी समय प्रसंग आएगा, विस्तार से उसे सुनाएंगे वहाँ। यहाँ तो केवल ये समझना है कि माँ की आज्ञा का पालन करने वाले बनो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बनो, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले बनो। भगवान श्री राम कौशल्या जी के पास आते हैं, न चाहते हुए भी कौशल्या आज्ञा देती हैं। सीता जी आ जाती हैं। सीता जी को श्री राम समझाते हैं। सीता जी कहती हैं मैं भी आपके साथ वनवास चलूँगी। श्री राम मना करते हैं। कंटका कीर्ण जंगल में आपके कोमल कोमल से चरण नहीं, वहाँ आप सहन कर पाओगे। वनवास के कष्टों को, जंगल के कष्टों को आप सहन नहीं कर पाओगी। माता जी कहती हैं कि आप जब सहन कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। नहीं, आपको नहीं जाना है। तो सीता जी कहती हैं तो क्या रामायण झूठी है? रामायण में जो लिखा है वो सत्य नहीं है? श्री राम पूछते हैं क्या लिखा है रामायण में? तो सीता जी कहती हैं कि मेरी माँ रामायण पढ़ती थी
तो रामायण में पढ़ते पढ़ते उन्होंने सुनाया था कि अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे, उनको जब वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता उनके साथ वनवास गई। ये रामायण में उन्होंने हमको सुनाया था। उस समय भी रामायण थी, उस समय भी रामायण थी। कैसे मानेंगे या कोई इन बातों को कैसे मानेगा? मानना पड़ेगा। वो सब कुछ कर सकता है परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तुम नहीं कर सकते हो, तुम अल्पज्ञ हो, वो सर्वज्ञ है। हमारी कोई सत्ता नहीं है। हमारी कोई सत्ता होती तो हमारा चाहा हुआ सब कुछ पूरा होता। ये भेद ही ना होता, ये भेद ही ना होता। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन निर्धन है, कौन धनी है, कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है, भेद कहाँ से आ रहा है? कौन कर रहा है ये भेद? ये भेद ब्राह्मण कर रहे हैं, क्षत्रिय कर रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं, शूद्र कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, पति पत्नी कर रहे हैं, कि सरकारें कर रही हैं। कौन कर रहा है ये भेद? ये अलग अलग सब कुछ क्यों दिखाई पड़ रहा है? भेदः पशूनां सतुपादपानां वृक्षस्य भेदः पाषाण भेदा। पशुओं में भेद उत्पन्न कौन कर रहा है? मनुष्यों में तो आप आरक्षण देकर के भेद नष्ट करना चाहते हो, सबको बराबर करना चाहते हैं। पशुओं के भेद को कौन नष्ट करेगा? बकरी को गाय कौन बनाएगा? बैल को हाथी कौन बनाएगा? है कोई फार्मूला संसार में? अरे ये सब ईश्वर की सृष्टि है, ये सब परमात्मा की सृष्टि है। कर्मों के फल के अनुसार सबको पशु होना है, मछली होना है, मेंढक होना है, मनुष्य होना है। जब मनुष्य हो गए फिर तो गरीब क्यों हो गए? प्रश्न पैदा होगा। मनुष्य हो गए तो गरीब क्यों हो गए? मनुष्य हो गए तो मूर्ख क्यों हैं? मनुष्य हैं तो पढ़ने गए तो फेल क्यों हो गए? बाकी स्कूल के बालक पास क्यों हो गए? कौन कर रहा है? फेल होने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, क्यों फेल होते हैं? ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन सोचते नहीं हैं। हम विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो इनका उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो हमारी ईश्वर की सृष्टि है, सृष्ट्वा पुराणी विविधान जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंत मत्स्यान तैस्तैर्तुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः। उस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, वृक्ष बनाए, पर्वत बनाए, नदियों का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया, पंच तत्वों का निर्माण किया, पंचभूतों का निर्माण किया, सब कुछ निर्माण कर दिया उसने। लेकिन उसके मन में संतोष नहीं हुआ। जब उसने मनुष्य के शरीर का निर्माण किया, ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः, प्रसन्नता से उछल पड़ा सृष्टिकर्ता। मनुष्य की देह का निर्माण करने से उसे प्रसन्नता हुई, जैसे अच्छी संतान से माता पिता को प्रसन्नता होती है, अच्छे चेलों से गुरु को प्रसन्नता होती है, अच्छे विद्यार्थियों से अध्यापक को प्रसन्नता होती है, अच्छे सेवकों से स्वामी को प्रसन्नता होती है। इसी तरह से सृष्टिकर्ता ने जब देखा कि मेरी सृष्टि की रचना में इतना कुशल व्यक्तित्व मेरे सामने उपस्थित है, जिसके मन मस्तिष्क में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि विद्यमान है, प्रसन्न हो। वो मनुष्य हम और आप हैं। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वही हैं, जो नहीं बैठे मनुष्य नाम से जाने जाते हैं वो वही है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? उस परमात्मा के संबंध में जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, जो अयोध्या में आए भी नहीं हैं, राम के नाम से जो जाने भी नहीं जाते हैं, उनकी कथा का प्रणयन वाल्मीकि ऋषि ने कर दिया। ये हमारे ऋषि महर्षि, ये हमारे ऋषि महर्षियों का वैदिक साहित्य जो आज तक हमारे पास चला आ रहा है, वेदों से, वेदांगों से, उपनिषदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के श्रीमद् रामायण की कथा, भागवत जी की कथा तक चला आ रहा है, चलता भी रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। सावधान होने की आवश्यकता है। और सावधान होने की आवश्यकता इसलिए है
कल भी हमने कहा था कि हमारे सनातन हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उनसे अपने आप को, हमें अपने आप को और अपने धर्म की सुरक्षा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो उन वाल्मीकि जी ने भगवान के अवतार के पहले ही इन कथाओं का प्रणयन कर दिया था। फिर त्रेता में भगवान का अवतार भी हुआ। ऐसा है, युग युग के अनुसार, कल्प के अनुसार भी कथाएं होती हैं। चतुर्विंशत सहस्त्राणी श्लोका न मुक्तवान ऋषि। महर्षि ने 24,000 श्लोक और 100 करोड़ की जो हम बात बता रहे थे वो भी एक प्रमाण है कि 100 करोड़ श्लोकों की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। तो जब इतना सुंदर काव्य निर्मित हुआ, इतना सुंदर काव्य था कि जब देवताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, मनुष्यों ने उस काव्य को देखा तो सबने अपने अपने पास लेने का प्रयास किया। हम रामायण को ले जाएंगे, हम रामायण को ले जाएंगे, हम इसका प्रचार करेंगे। विवाद होने लगा, देवताओं में विवाद होने लगा, दनुज मनुज में विवाद होने लगा। महादेव को यह बात मालूम पड़ी तो महादेव ने कहा कि हमारी बात यदि सब लोग स्वीकार करें तो हम सरपंच बन जाते हैं। तो महादेव को सभी देवताओं ने सरपंच बनाया। आप ही बताइए कि इसका अधिकारी कौन है। तो महादेव ने कहा कि हम बराबर बराबर विभाजन कर देते हैं। कौन कौन चाहते हैं रामायण को ले जाना। का दनुज मनुज और देवता, दनुज और मनुज, देवता, दनुज और मनुज। कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां थीं, दिति, अदिति और दनु। अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए और दनु से दानव हुए। ये तीनों ही, पिता इनके एक ही हैं, पत्नियां, माताएं उनकी अलग अलग हैं। तो महादेव ने सरपंच बन करके 33 करोड़ श्लोक देवताओं को दे दिए और 33 करोड़ दनुजों को दे दिए और 33 करोड़ मनुजों को दे दिए। कितने बचे अब? 99 करोड़ चले गए, 1 करोड़ बचे। 1 करोड़ में से 33 लाख उन्होंने देवताओं को दिए, 33 लाख दनुजों को दिए, 33 लाख मनुष्यों को दिए। अब कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख में से 33,000, 33,000, 33,000 तीनों को दे दिए, है ना। अब गणित समझ में आ रहा होगा, जो गणित के विद्यार्थी रहे होंगे। बहुत सरल है, सहज में भी समझ में आ जाए। अब कितने बचे? 1,000 बचे। तो 99 फिर तीनों को दिए, धनुज, मनोज और देवता। 100 बचे। 100 के फिर 3 विभाग किए तो 33, 33, 33, 33, 33, 33। तो 99 कितने हो गए? नहीं, कहीं भूल हो रही है। 2 बचते हैं, 2 अक्षर बचते हैं, है ना। 2 अक्षर बचते हैं जो 33, 33, 33, 100। 2 अक्षर जो बचे, अंत में 2 अक्षर बचते हैं, वो महादेव जी कहते हैं हमको चाहिए रा और माँ। राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम जपेत तुल्यम राम नाम वरानने। 2 अक्षर महादेव ने अपने पास रख लिए और 33, 33 करके 3-4 बार में सारे श्लोकों का वितरण कर दिया। एक प्रसंग तो ये है। दूसरा प्रसंग ये है कि 24,000 मंत्र हैं, 24,000 श्लोक हैं और 24,000 श्लोकों का प्रणयन वाल्मीकि जी ने किया। अब उनके सामने ये समस्या आई कि हमने बहुत बड़ा विशाल रामचरित्र का निर्माण तो कर दिया, इसको कौन पढ़ेगा और कौन सुनाएगा। तो आंख बंद करके विचार करने लगे किस योग्य शिष्यों को हम ये दें कि इसका विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो, लोग जानें, परमात्मा श्री राम के चरित्र को जानें।
रामायण पूर्ण कर लेने के बाद महर्षि ने सोचा कौन सा शक्तिशाली पुरुष होगा जो महाकाव्य को पढ़ करके जन समुदाय के पास विचरण करते करते उनको श्रवण करा सकेगा। ये चिंता उनके मन में हो गई। वस्तु की प्राप्ति हो जाना, वस्तु को प्राप्त कर लेना और फिर उसको समाज में, देश में धार्मिक लोगों के पास पहुंचाना। शिक्षा क्षेत्र क्यों है, शिक्षा के केंद्र क्यों हैं, शिक्षा नीति क्यों बनाई जाती है? ताकि समाज में निरक्षरता दूर हो। यही तदर्थ शिक्षा का निर्माण होता है, शिक्षा की जाती है, शिक्षा दी जाती है। ऐसा ध्यान कर ही रहे थे कि मुनि वेश में रहने वाले उन्हीं के आश्रम में कुश और लव एक कथाओं की पद्धति है। इस पद्धति में अभी सीता जी आई नहीं है वाल्मीकि आश्रम में, और कुश और लव की बात पहले आ रही है। इसका मतलब ये भूमिका बन रही है। अब सीता जी भी आएंगी, प्रसंग ऐसा आएगा कि सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आएंगी और उन्हें लव, कुश और लव की प्राप्ति होगी, और उन कुश और लव को सारे संस्कार वाल्मीकि जी करेंगे जो श्री राम के पुत्र के नाम से जाने जाएंगे, उन्हीं के पुत्र थे। और उन दोनों को ही वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों का वह महाकाव्य सबसे पहले उपदेश में उन्हें सुनाया। दोनों बच्चों को बुलाया, जैसे ध्यान करने बैठे, आंख खोली तो दोनों बच्चे सामने थे। भगवान ने ही दोनों बालकों को उनके सामने भेज दिया। मुनि के आश्रम में ही रहते थे। दोनों भाई ने चरणों में प्रणाम किया। दोनों भाई धर्म के ज्ञाता थे, यशस्वी थे, उनका स्वर भी बड़ा मधुर था। मुनि के आश्रम में निवास करते थे, संध्या बंदन करते थे, वेदों में पारंगत थे। वाल्मीकि ऋषि ने उनको देखा और योग्य समझ करके समस्त रामायण नामक महाकाव्य का पाठ उनको पढ़ा दिया, जिसका दूसरा नाम रामायण के नाम से जाना जाता है। इसी में तुलसीदास जी महाराज का जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। सुंदर रूप, शुभ लक्षण, सहज संपत्ति उनके पास विद्यमान थी, ज्ञान की संपत्ति उनके पास विद्यमान थी। दोनों भाई बड़े मधुर स्वर में वार्तालाप करते थे आपस में। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम के जैसे दिखाई पड़ते थे। युगल श्री राम दिखाई पड़ते थे माने दो राम खड़े हों जैसे। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पिता स्वयं ही जन्म लेता है, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यही सिद्धांत सनातन का। इसलिए ये कहा जाता है कि हम नहीं मरते। क्यों नहीं मरते हम? क्योंकि हम संतान के रूप में जीवित हैं। कहाँ मरे? मरे कहाँ? चूल्हा बदला है हमने, चूल्हा ही हमने परिवर्तित किया है। आपका कुर्ता फट गया है तो आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया है या कचड़े में डाल दिया है, किसी को दे दिया है। इसका मतलब नहीं है कि कपड़ा खत्म हो गया है, सूत खत्म हो गया है, खादी खत्म हो गई है, काटन खत्म हो गया है, कपास और कपास का बीज और ताना बाना नष्ट हो गया है। ये इसका अर्थ नहीं है। वासांति जीर्णानि यथा व्याय। शरीर तो पा लिया है आपने, यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म होना निश्चित है, तय है। इसलिए ऐसा काम कर जाएं कि मनुष्य की देह मिले। यूं तो ये शरीर, मानव देह मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। ना हो सके मोक्ष, इतना हम न कर पावें, इतनी तपस्या न कर पावें, इतना ज्ञान न प्राप्त कर पावें, ऐसा ज्ञानी गुरु हमें न मिले जो सन्मार्ग के रास्ते पर चला करके मोक्ष के मार्ग तक, मोक्ष तक हमको भेज दे। नहीं मिल पाया तो कम से कम इतना तो अच्छे से अच्छा कर लें कि फिर से मनुष्य बन जाए, मनुष्य के माता पिता मिल जाएं। कोई ना कोई माता पिता मिलना है आपको, सबको मिलना है। कोई ना कोई माता पिता मिलना ही है। ये सृष्टि अनवरत इसी तरह से चलती आ रही है। इसका उत्थान पतन ऐसे ही होता रहता है। जैसे प्रातः काल भगवान मरीचमाली उदित होते हैं, सूर्योदय होता है, पूर्ण कलाधर अस्त हो जाया करते हैं। ये उत्थान पतन का क्रम अनवरत चलता रहता है, कभी नष्ट बंद नहीं होने वाला है।
भगवत पादाद शंकराचार्य कहते हैं, अरे मनुष्यों, इस संसार की चलती हुई चक्की में से अपनी बात, सार की बात ग्रहण कर लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसे आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें से इतना अच्छा कर सकते हैं हम कि बहुत अधिक न कर पावें तो कम से कम मानव देह फिर से प्राप्त हो जाए, उसमें भी अच्छे माता पिता का मिल जाना, अच्छे गुरु का मिल जाना, अधिकारों की प्राप्ति हो जाना, उन अधिकारों का सदुपयोग करने की सक्षम बुद्धि प्राप्त हो जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। छोटी मोटी घटना नहीं है आपके जीवन की। 84 लाख शरीरों में से आपको विशेष शरीर दिया गया है, मामूली बात नहीं है। सोचते नहीं हो, क्यों नहीं सोचते हो? सवेरे से शाम तक खाना भोजन करना, भोजन के लिए उपक्रम करना, धन का अर्जन करना, संसार में यश प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, बस करते करते 100 वर्ष के हो गए, संसार सागर से चले गए। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये देह तो अनित्य है और जाने ही वाली है, जाने ही वाली है। जाने के पहले जान लो कि जानना क्या था। मानुष्य मर्थद मनित्य मपीय धीरा, वेद व्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है, लेकिन अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। जान सकते हो, हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, तो हमारे माता पिता को भी किसी ने जन्म दिया होगा, तो उनके माता पिता को भी किसी ने जन्म दिया होगा, तो कोई परम पिता तो है, कोई परम पिता तो है, कोई मनु शत्रुपा तो है, कोई सृष्टि का कर्ता तो है। उसी को जानने की बात कही जा रही है। जब हम उसे जान लेंगे कि वो सब करने वाला है, तो हम में जो कर्तृत्वाभिमान है, हम जो करने वाले हैं, हम में जो अहंता ममता है, अहम करोमि इति वृथाभिमानः, ये जो वृथा अभिमान हमको हो जाता है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमसे बड़ा कोई है, हमसे बड़ा कोई है, हमसे बड़ा कोई है। बड़े लोगों के कार्यालयों में, अधिकारियों के कार्यालयों में, मंत्रियों के कार्यालयों में अधिकारी लोग होते हैं, उनका कोई काम मंत्री जी कर देते हैं, तो जो जिसका कर देते हैं वो ऑफिस में जाकर के मिठाई खिलाता है, आप लोगों ने हमारा काम कर दिया। तो अधिकारी लोग कहते हैं, नहीं भैया, हमने नहीं किया, मंत्री जी का आदेश था तो कर दिया। इसी तरह से जब तो उन अधिकारियों को अभिमान नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा, और जो अधिकारी मंत्री जी की उपेक्षा करेंगे उन्हें घमंड आ जाएगा कि हाँ हमने किया। जब हमने किया तो कर्तापन आएगा, कर्तापन आएगा तो भोक्तापन भी आएगा। यही बात है। अर्जुन क्या कह रहे थे? अहम न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं लड़ोगे तुम? लड़ने के लिए महाभारत युद्ध तैयार है, कुरुक्षेत्र तैयार है, दोनों सेनाएं तैयार हैं, दोनों के शंख बज चुके हैं, क्यों युद्ध करना नहीं चाहते? नहीं भगवान, मैं करूंगा, युद्ध करूंगा तो मेरे गांडीव की चोट से ये बचेंगे नहीं, ये मारे जाएंगे, ये मरेंगे, इनके मारने का पाप मुझे लगेगा, इसलिए एतान्न हन्तुमिच्छामि, मैं नहीं मारना चाहता, इनको पाप लगेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तुम मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, लेकिन क्या तुम मारने वाले हो? अगर तुम मारने वाले थे, हमें द्वारका लेने क्यों गए? हमको सारथी क्यों बनाया? क्या आवश्यकता थी? दोनों परिवार मिलकर के समझौता कर लेते या युद्ध कर लेते। हम लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी तुम्हें? अर्जुन, न तुम जन्म देने वाले हो, न तुम मारने वाले हो, और तुम इनको मारोगे नहीं क्योंकि ये मरेंगे नहीं। इनका जो अधार्मिक देह है, जिस देह ने भरी सभा में द्रौपदी के अपमान को देखा है और बलवान होते हुए भी रोका नहीं है, इनके अधर्म की हत्या तुम्हें करनी है। इसलिए तस्मात् युद्धस्य भारत, युद्ध कर। ये धर्म है, ये सनातन धर्म है। सीमा में आप लोगों की सेना रहती है, आर्मी रहती है, और वो कहें कि नहीं नहीं, हम तो शत्रु को मारेंगे तो पाप लग जाएगा, हत्या लग जाएगा, तो हमारा देश तो पराधीन हो जाएगा। वहां अहिंसा नहीं चलेगी,
वहां अहिंसा नहीं चलेगी, शास्त्र का आदेश नहीं है वहां। इसलिए धर्म शास्त्रों को जानना, हमारी संस्कृति को जानना, हमारे संस्कारों को जानने के लिए ये सब उपक्रम हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, वाल्मीकि जी भगवान को क्या आवश्यकता थी, कितना बड़ा साहित्य, जीवन जीने की कला, आर्ट हमको देकर के गए हैं। कैसे जीवन जिया जाएगा, कहा कुछ नहीं करना तुम्हें, कैसे जिए, जैसे श्री राम जिए। पढ़ो श्री राम को, चलो श्री राम की कथा के पीछे, श्रवण करो श्री राम को, अनुकरण करो राम की क्रिया का। माँ ने कहा बन जाना है, चल पड़े, कुछ नहीं, एक विचार नहीं किया। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। लक्ष्मण ने कहा भगवान ये सोने का मृग नहीं है, सोने का मृग होता नहीं है, और हो जाए तो दौड़ता नहीं है, ये दौड़ भी रहा है, मत जाइए आप। श्री राम ने कहा नहीं, आज तक सीता जी ने, तुम्हारी भाभी ने हमसे कुछ मांगा नहीं है, पहली बार मांगा है। जिससे जैसे पत्नी पतिव्रता होती है, इसी तरह से पति का भी धर्म है कि पत्नी की इच्छा पूरी करे। मैं जाऊंगा, उन्होंने मृग चर्म मांगा है, मैं लेकर के आऊंगा, जाऊंगा। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामः लुलभे मृगाय प्रायः समुत्पन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवंती। सोने का मृग होता नहीं है, होता है तो दौड़ता नहीं है। आपको देखो, आपको जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होके रहेगा, अधर्म का आश्रय मत लो। देवोपि तम लंघयितुम न सकता, मनुष्य की बात नहीं है, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। देवता भी प्राप्त होने वाली वस्तु रोक नहीं सकते। और आपको नहीं मिलना है तो कितना ही आप परिश्रम करो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जो परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी ना कभी मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, अभी वर्तमान प्रतिबंधक प्रतिबद्धित कर रहा है, रोक रहा है। वर्तमान प्रतिबंधक आपको, आपकी उन्नति नहीं होने दे रहा है, लेकिन उन्नति नहीं होगी ऐसा विचार करके बैठना नहीं है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत चुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। नचिकेता जाग जाओ, जाग करके खड़े हो जाओ, खड़े हो करके दौड़ो, प्राप्त करो जो गंतव्य है। मार्ग दे दिया है, धरती दे दी है, आकाश दिया है, वायु दी है, जल दी है, अन्न दिया है, दौड़ने के लिए मार्ग दिया है, 100 साल का जीवन दिया है, दौड़ो। 100 साल में भी नहीं पाए, 80, 90, 100 साल में भी नहीं पाए तो मनुष्य नहीं बनोगे। जब मनुष्य नहीं बनोगे तो फिर 83,99,999 के चक्कर में जाओगे, फिर 84 लाख के बाद फिर तुम्हें शरीर मनुष्य देह की प्राप्ति होगी, तो बहुत विलंब हो जाएगा। इतना विलंब क्यों करते हो? इतना विलंब नहीं करना है हमें। जिसे प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त हुई है, उसे प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य हो जाए तो हम उसे पालेंगे। तो दोनों को उस महाकाव्य का पाठ, कुश और लव को वाल्मीकि ऋषि जी ने, महर्षि ने पढ़ा दिया, और दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़ करके उसका गान करने लगे। सुंदर रूप था दोनों भाइयों का, शुभ लक्षण थे, उनकी सहज संपत्ति उनके पास थी। दोनों भाई बड़े बड़े मधुर स्वर में गुरुजी के पाठ का श्रवण करके पाठ करते थे। दोनों भाई श्री राम के जैसे ही प्रतीत होते थे। कुशी लबौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषणौ बिंबदादि बोत्तौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ। क्या बात! दोनों भाइयों ने अपने गुरु से पाठ को श्रवण किया।
देखो श्रवण से ही विद्या आज तक है आपके पास। नालंदा में एक बार खिलजी बीमार पड़ गया तो उपचार कराने के लिए नालंदा गया। वहाँ वैद्य थे वहाँ। 6 महीने तक उसका इलाज हुआ खिलजी का। और 6 महीने के बाद जब वो ठीक हो गया तो सवेरे घूमने के लिए निकला तो पूछा ये भवन क्या है? तो उन लोगों ने बताया कि ये विश्वविद्यालय है, उसका ये पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में क्या है? का इस पुस्तकालय में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का साहित्य है। कितनी पुस्तकें हैं? लाखों की संख्या में हैं। बताते हैं 9 लाख से ऊपर थी वो पुस्तकें। इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं? बताया वेद, शास्त्र, पुराण सब हैं। कुलपति को बुलाया गया, पूछा गया उससे, कहा इसमें कुरान है कि नहीं? क्या कुरान नहीं है? तो इसकी क्या आवश्यकता है? आग लगा दो। आग लगवा दी सारे पुस्तकालय में। 6 महीने तक आग लगी रही। इतिहासकार ऐसा बताते हैं 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सुलगता रहा। फिर रामायण कहाँ से आ गई? भागवत जी कहाँ से आई हमारे आपके पास? प्रलय हो गया तो साहित्य कहाँ से आया? देखा आपने, महर्षि ने दोनों पुत्रों को पढ़ाया। यही हमारी परंपरा है। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, अंतरिक्ष में मंत्रों को देखा और शिष्य प्रशिष्य परंपरा से पढ़ते पढ़ाते ताड़पत्र में आए, भोजपत्र में आए, टंकण होने लगा, ग्रंथ के रूप में आज हमारे पास है। तो शिष्यों के हृदय में वो ज्ञान था, ऋषि महर्षियों के हृदय में वो ज्ञान था, तभी ना वो टंकण होकर के प्राप्त हुआ, लिपिबद्ध हुआ, आज हमारे पास है। ये श्रेष्ठ परंपरा विश्व में केवल भारत में ही है। एतदर्थ भारत विश्व का गुरु है अध्यात्म विद्या के कारण। विकास की बात नहीं है। विकास तो हमारे देश से ज्यादा भी विकसित देश हैं विश्व में, लेकिन शांति नहीं है वहाँ। शांति नहीं है वहाँ। कोई दवाई आती है उसको खाने के बाद ही नींद आती है वहाँ। हम तो यहाँ 3 घंटे तक यदि आपको कथा सुनाएं तो 15-20 लोग तो यहीं सो जाएंगे। इतनी शांति हमारे देश में है। इतनी शांति हमारे देश में है। भगवान की कृपा है। धन्यास्तिते भारत भूमि भागे। जिन्होंने भारत में जन्म ले लिया है वो धन्य है। कुशी लबउत धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। उन्होंने सभाओं में निकल पड़े दोनों भाई। गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई निकल पड़े। आश्रमों में, वन में, अरण्यों में, ऋषियों के आश्रम में, तपस्वियों के आश्रम में, और जा करके सुंदर सुंदर अनुष्टुप छंद के महाकाव्य का गायन करने लगे। एक बार में ही उनको स्मरण हो गया। ऐसे तेजस्वी मेधावी विद्यार्थी होते थे। भगवान के पुत्र थे, परमात्मा श्री राम के पुत्र थे। कथा महाकाव्य का श्रवण कराते कराते एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तीसरे आश्रम, चौथे आश्रम, पूरे जहां वाल्मीकि जी तपस्या करते थे उस अरण्य के चारों तरफ लोग कौतूहल पूर्वक उनके गायन को, महाकाव्य के गान का श्रवण करने लगे और कहने लगे अब हमारे यहाँ आएंगे, अब हमारे यहाँ आएंगे, यहाँ श्रवण कराएंगे। गांव गांव में भी जाने लगे। कुछ उर्लव ऐसे ही गायन करते करते एक दिन अयोध्या नगरी पहुंच गए। अयोध्या नगरी पहुंच गए और अयोध्या नगरी की गलियों में, बीथियों में, सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचरण करने लगे। उसी समय राजमहल की छत के ऊपर भरत जी खड़े हुए थे। भरत जी के बड़े भाई राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने बंधुओं को अपने घर में बुला करके उनका यथोचित सम्मान किया और भरत जी ने दोनों भाइयों को बुला करके राजसभा में ले गए जहां परमात्मा श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे। दोनों कुमार विचित्र अर्थ के साथ पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से श्रवण करा रहे थे। जो उन्होंने श्रवण कराया वही यहाँ श्रवण कराया जाएगा। उसी को राम कथा कहते हैं। आज्ञा पाकर के दोनों भाई वीणा के लय के साथ मधुर स्वर में राग अलापते हुए
रामायण काव्य का पाठ करने लगे। उनका गान सुनकर श्रोताओं के, अयोध्या वासियों के अंग में रोमांच होने लगा। श्री राम ने नेत्र बंद कर लिए और उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उनकी ही कथा उनके बेटे उनको सुना रहे हैं। बेटा नहीं जान रहे हैं कि हमारे पिता हैं, पिता नहीं जान रहे, मनुष्य रूप है ना, अभी मनुष्य रूप में आ जाते हैं तो पिता नहीं जान रहे हैं कि दोनों हमारे ही पुत्र हैं, अर्थात सीता जी के पुत्र हैं। अयोध्या वासी नहीं जान रहे हैं, भरत जी नहीं जान रहे हैं, कोई नहीं जान पा रहा है। अगर कोई अंतर्यामी है उस सभा में और जान रहा है तो कह नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। पिता के सामने पुत्र पिता के चरित्र का गायन कर रहा है, पिता के सामने पुत्र उनकी पत्नी का गायन कर रहा है, अयोध्या नगरी की कथा सुना रहा है। अयोध्या नाम नगरी, एक अयोध्या नाम की नगरी थी, ऐसी कथा प्रारंभ कर रहा है। उनका गान सुनकर अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू आने लगे। सबके मन में, सबके आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे मार्ग विधान की रीति से उनका गान सुनने में तन्मय हो गए और लव और कुश दोनों उस महाकाव्य का गायन करने लगे। गायन करने में उन्होंने क्या गाया वो हम आपको कल सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे या माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा